हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम बात करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस सब्जेक्ट के कई सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज़ में लेकर यहाँ पर आई हूँ और आप सभी को उम्मीद करती हूँ साइंस के इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, यानी पॉइंट नंबर 1 की। और पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि ब्रह्मांड का प्रमुख अव्यय है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का जो प्रमुख अव्यय है वो क्या है, ये हमें बताना है। तो ये है मंदाकिनियाँ, तारे और सौरमंडल, यानी ये ब्रह्मांड के क्या हैं, प्रमुख अव्यय हैं। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है। तो दोस्तों, चंद्रमा के आकार वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा बुध ग्रह। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग है। तो दोस्तों, मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/9 है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। सिरजी और बेस्टा क्या है? तो दोस्तों, सिरजी और बेस्टा जो है ये क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य हमारी गैलेक्सी के केंद्र से कितनी दूर स्थित है? तो दोस्तों, सूर्य हमारी गैलेक्सी के लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अब बात करते हैं 19 जून सन 1981, यानी 19 जून सन 1981 को यूरोपियन यान एरियन से छोड़ा गया उपग्रह था। तो कौन सा उपग्रह था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था एप्पल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो दोस्तों, 2006 में ग्रह की श्रेणी से किसे हटाया गया? तो प्लूटो को, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रहों के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको ग्रहों से हटा दिया गया है, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कहता है कि बड़े बड़े भूखंडों पर की जाने वाली यांत्रिक खेती, तो दोस्तों उसे हम कहते हैं विस्तृत खेती। अब बात करते हैं पाउडर का छिड़काव किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? डस्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, आलू के पौधों को रोग से बचाने के लिए बोने से पहले धोते हैं। तो किससे धोते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट से धोते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि MKS पद्धति में, यानी MKS पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो क्या होता है? तो दोस्तों, वो होता है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है हमारा CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक। तो दोस्तों, CGS पद्धति में ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है अर्ग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस विधि में ऊष्मा पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में जाती है? तो दोस्तों, ये जाती है संवहन से, यानी संवहन के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा एक पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में वो क्या करती है, विस्थापित होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, वे तोलक जिनमें भार बीच में तथा एक ओर आलंब और दूसरी ओर आयास होता है, तो ये किस प्रकार के उत्तोलक कहलाएंगे, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, ये जो है तोलक जिनमें भार क्या हो, बीच में हो, और एक ओर आलंब हो और दूसरी ओर आयास हो, तो दोस्तों वहाँ पर जो हमारा उत्तोलक होगा वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होंगे। नेक्स्ट है हमारा, वे तोलक जिनमें आलंब बीच में हो, एक ओर आयास हो और एक ओर भार हो, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो दोस्तों, द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण जो है वो है बोतल खोलने वाला यंत्र। तो दोस्तों, बोतल खोलने वाले जो यंत्र होंगे वो हमारे क्या है, द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोशिकाएं जीवन के परमाणु एवं इकाइयां हैं। ये किसने कहा था, यानी ये लाइन जो है ये किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये कहा गया है ग्रे द्वारा। तो दोस्तों, ग्रे ने ये लाइन कही है। एक कोशिकीय जीव हैं, कौन कौन से हैं? वो है हमारे क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम, ये हमारे क्या हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूर्य के प्रकाश से वंचित पौधों के संग्रह भागों में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कहलाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्या कहलाते हैं? स्वपोषी व परपोषी पौधे। नेक्स्ट है हमारा, कवक हैं। तो कवक क्या हैं? कवक हैं मृतजीवी पौधे। नेक्स्ट पॉइंट है
त्वचीय श्वसन पाया जाता है, यानी जो स्किन से श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, वो कौन से हैं, तो वो है केचुआ। केचुआ क्या करता है, स्किन के द्वारा ब्रीथ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है छुई मुई। आप सभी जानते हैं छुई मुई की पत्तियों को छूने पर इनका सिमट जाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संवेदनशीलता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रसांकुर संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों रसांकुर संरचना किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है क्षुद्रांत में। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया है। तो दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया क्या है, वो है उपापचय, यानी उपापचय जिसे हम इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और मेटाबॉलिज्म के द्वारा क्या होता है कि भोजन जो डाइजेस्ट होता है उससे क्या करती हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करने की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कब बदलता है, यानी कहाँ बदलता है, तो कौन सी जगह बदलता है, यानी यकृत हमारा क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है, यानी लीवर का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः युवा मनुष्य 1 मिनट में श्वसन क्रिया करते हैं। तो सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेते हैं, तो वो लेते हैं 18 बार। नेक्स्ट है हमारा रुधिर में पाए जाने वाले तरल पदार्थ हैं, तो वो कौन से हैं, प्लाज्मा हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव में मुख्य श्वसन अंग है। तो मानव में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो वो है फुफ्फुस। और नेक्स्ट है हमारा पसलियों की संख्या होती है। तो दोस्तों पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 24, यानी ह्यूमन बॉडी में जो पसलियाँ होती हैं वो 24 होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ग्रीवा कशेरुकाएँ बनाती हैं। तो दोस्तों ग्रीवा कशेरुकाएँ क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं गर्दन के पीछे का भाग। तो ये गर्दन के पीछे का भाग बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चर्बीदार अम्ल तथा ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। तो दोस्तों ये होता है वसीय पदार्थों में। अब बात करते हैं क्वार्सिकर नामक रोग होता है। तो दोस्तों क्वार्सिकर नामक जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। संक्रामक रोग की बात करें तो संक्रामक रोगों का जो स्रोत है वो है वायु, भोजन और जल, इनके द्वारा ही क्या होता है, फैलता है ये, इसीलिए इनको संक्रामक रोग कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो वो है Br, यानी Br ब्रोमीन का रासायनिक सूत्र है। अब बात करते हैं रासायनिक सूत्र द्वारा स्पष्ट होता है, तो क्या स्पष्ट होता है, यौगिक का नाम, भारात्मक अनुपात, प्रतिशत संगठन, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वह सूत्र जो किसी पदार्थ के अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को प्रकट करता है। दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होगा, ये पूरा लाइन ही है, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। किसे कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र, अवयवी तत्वों के परमाणु की संख्या के सरलतम अनुपात को। नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप तथा सुनामी किस प्रकार के परिवर्तन हैं, तो ये अनियमित परिवर्तन है, यानी नियमित नहीं होते बल्कि अनियमित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी लोहे के टुकड़े को नम वायु में रखने में उसमें जंग लग जाती है, ऐसा क्यों होता है और ये किस कारण है, तो उनमें क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन के कारण ही ये ऐसा होता है, लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन निकलते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल का सामान्य गुण है कि स्वाद में वो क्या होंगे, खट्टे होंगे, और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, और संक्षारक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिन अम्लों में ऑक्सीजन या उसका कुछ भाग गंधक द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो थर्मो एसिड कहलाते हैं, यानी थर्मो अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वे यौगिक जो अम्ल और क्षार के परस्पर उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सॉल्ट कहलाते हैं, यानी लवण कहलाते हैं। प्रबल क्षार क्या होते हैं, तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग जो सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे, तो वो होगा हमारा NH4OH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, प्रबल क्षार है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, ये किसने कहा है, तो H फिटिंग द्वारा ये लाइन कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
अशुद्ध जल के शोधन का उपाय है, यानी अशुद्ध जल को हम कैसे शुद्ध करेंगे, इसके शोधन का क्या उपाय है, तो वो है वायु साध्य, अवायु साध्य और रासायनिक उपचार। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह। तो दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है हमारा शुक्र ग्रह। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, कितने दिन में करता है, तो ये 88 दिन में करता है। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ब्रह्मांड। यानी अस्तित्वमान जो द्रव्य है और जो ऊर्जा के सम्मिलित रूप हैं उनको हम कुल मिला के ब्रह्मांड कहते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो वो है हमारा बुध ग्रह। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे आलंब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आयास। नेक्स्ट पॉइंट है सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं, तो सरल मशीनें हमारी 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा झुका तल का उदाहरण है। तो दोस्तों झुके तल का क्या उदाहरण है, मकानों में सीढ़ी क्या है, हमारा झुके तल का उदाहरण है। मकानों में जो सीढ़ियाँ होती हैं वो हमारे झुके तल का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या आते हैं, पदार्थ के अवगुण में कोई परिवर्तन नहीं होते। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके पदार्थ के जो अणु होंगे उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मनुष्य द्वारा किया गया परिवर्तन कहलाता है, तो कृत्रिम, इसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक, यानी बनाया हुआ चेंज होगा। साइकिल का पेंडल चलाने पर किस ऊर्जा का उपयोग होता है, तो दोस्तों जो हमारी ऊर्जा है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा सही उत्तर होगा। निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, तो नियमित परिवर्तन ये कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबल अम्ल कौन से हैं, तो दोस्तों प्रबल अम्ल जो होंगे वो होंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होंगे, हमारे प्रबल अम्ल होंगे। जिनका स्वाद तीखा होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं क्षार। धातुओं और ऑक्सीजन के सहयोग से जो बनते हैं वो बनते हैं भास्मिक ऑक्साइड। वो भास्मिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नीला पेपर किसमें डुबोने पर लाल हो जाता है, तो दोस्तों नीला पेपर जो है वो अम्ल में डुबोने पर क्या करता है, लाल रंग देता है, जिससे हम अम्ल का टेस्ट करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की नमकीन स्वाद किसका होता है, तो वो होता है सॉल्ट का, यानी लवण का। अगला पॉइंट है हमारा सिरका अचार बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो दोस्तों वो होता है एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है। खाने में सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है 6 प्रकार के। नाभिकीय विकिरण के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रदूषण जो हैं वो होंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस सन में आया, तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो हमारा सन 1986 में आया। और नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य में एक गुर्दे का भार होता है, तो वो होता है 150 ग्राम का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र निकालता है, तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से लेकर 1.8 यानी कि 1 से लेकर 1.8 लीटर तक क्या करता है, वो निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संवेदी अंग। तो दोस्तों संवेदी अंग क्या कौन कौन से होते हैं, आँख, कान, नाक, मुख, त्वचा, ये सभी हमारे क्या हैं, संवेदी अंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधों में होती है, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र कौन से हैं, तो दोस्तों जो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र हैं उन्हें हम पाचन तंत्र कहते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पौधों में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव शरीर में पाचन का
अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है रक्त होता है, तो रक्त क्या होता है हमारा? बेसिक होता है, यानी एसिडिक नहीं बल्कि बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। और मनुष्य के रक्त की पीएच की बात करें तो 7.4 होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होगी? तो वो होगी CO2। हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी उसके लिए CO2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है। और वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को हम क्या कहते हैं? पोटोमीटर कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है? तो वो है 80 डेसिबल से अधिक जो हमारी ध्वनि होगी वो कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जब एक वृक्क यानी किडनी कार्य करना बंद कर दे तो क्या होता है? रक्त में क्या हो जाएगा? रक्त में अपशिष्ट पदार्थ का क्या हो जाएगा? जमा वहाँ पर होने लगेगा और वहाँ पर किडनी सही से कार्य नहीं करेगी, जिससे क्या होगा? ब्लड का जो छानने का जो प्रोसेस होता है वो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लेवासिए को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर ग्लैंड, तो आप सभी जानते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और किस विटामिन में कोबाल्ट धातु विद्यमान होती है? तो विटामिन बी में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो भी कोबाल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है परम ताप का मान क्या होता है? तो परम ताप का मान जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग से मनुष्य का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर से मनुष्य का मस्तिष्क यानी माइंड क्या होता है? वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड बैंक कहलाता है। दोस्तों ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा क्या कहलाता है? मनुष्य का ब्लड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा RH फैक्टर संबंधित है। तो दोस्तों RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो ये हमारा रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलते हैं। प्रोटीन का जो टूटना होता है वो प्रोटीन जब टूटते हैं तो एमिनो एसिड्स में टूटते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु। तो दोस्तों पर्णहरित में जो मुख्य धातु है वो है हमारा मैग्नीशियम, यानी कि वहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खून का थक्का नहीं जमता। तो दोस्तों खून का थक्का कौन सी डिजीज़ में नहीं जमता? तो वो हीमोफीलिया के रोग में क्या होता है? ब्लड का थक्का वहाँ पर नहीं जमता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि यकृत निष्क्रिय हो जाए तो रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यानी कि यदि हमारा जो लीवर है वो अगर काम ना करे तो ब्लड में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी? तो वो अमोनिया की मात्रा क्या हो जाएगी? ब्लड में बहुत अधिक हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 99 की। तो वो हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 99 कहता है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। तो वो है गाजर। गाजर से क्या है? हमारा विटामिन ए बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। मंड होती है, यानी स्टार्च क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रक्तक्षीणता का रोग होता है। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो होता है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? रक्तक्षीणता रोग होता है। मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है। तो दोस्तों मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है 72 बार, यानी 72 बार क्या करते हैं? श्वास को लेते हैं। स्वर रज्जु किस में होती है? तो लैरिंग्स में होती है स्वर रज्जु। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मनुष्य के दाएं और बाएं फेफड़े में पिंडकों की संख्या होती है तो 3 और 2 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वयस्क मानव शरीर में कशेरुकाओं की संख्या होती है तो 26 होती है, यानी 26 कशेरुकाएँ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वाहक है तो कोएंजाइम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का वाहन यानी कैरियर का कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन की क्रिया में सामान्य है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया में जो सामान्य है वो है साइटोक्रोम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश श्वसन किस अवस्था में होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन की हाई लेवल में और
कार्बन डाइऑक्साइड के न्यूनतम लेवल में, यानी उच्च हाइड्रोजन वहाँ पर होना चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ पर होना चाहिए, और निम्न क्या होना चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जिससे क्या होता है, प्रकाश श्वसन होता है, लाइट रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे विमोचित होता है, तो दोस्तों वो जल के द्वारा विमोचित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में शुद्ध ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पारे युक्त मछली खाने से कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता डिजीज हो जाती है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है डीडीटी है, तो दोस्तों डीडीटी क्या है, ये है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पीलिया रोग है, तो दोस्तों पीलिया रोग क्या है, ये जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है। कौन सी धातु मानव में विषाक्त उत्पन्न करती है, तो सीसा क्या करती है, विषाक्त उत्पन्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या मिलता है, तो विटामिन मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर झिल्लियाँ किससे बनी होती हैं, तो वो लाइपोप्रोटीन से बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेहरे की हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 14 हड्डियाँ चेहरे में पाई जाती हैं। कान में कितने प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। अगर उपांगीय कंकाल के अंतर्गत कितनी अस्थियों का समावेश होता है, तो 126, यानी कि 126 हड्डियों से मिलकर उपांगीय कंकाल का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं ग्रहणी, जिसे हम लैरिंक्स बोलते हैं, तो ग्रहणी की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। छोटी आंत की लंबाई तथा व्यास होती है, लंबाई होती है 6 मीटर, व्यास होता है 1.5 इंच। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यकृत का भार कितना होता है, तो शरीर के भार के 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलो का भार जो यकृत का होता है, और सबसे ज़्यादा भार इसी का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हृदय की लंबाई तथा चौड़ाई, तो दोस्तों 12 हृदय की क्या होती है, लंबाई सेंटीमीटर में होती है, और ये 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है यकृत में। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। एक क्रोमोसोम में जीन होते हैं, तो एक क्रोमोसोम में कितने जीन्स होते हैं, लगभग 800 जीन होते हैं एक क्रोमोसोम में। श्वेतसार कहा जाता है, तो श्वेतसार हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को। विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन बी का जो प्रकार है वो 9 प्रकार के हैं। विटामिन बी 9 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम कोशिका का विभाजन का अध्ययन वॉल्थर ने किया था, वॉल्थर फ्लेमिंग ने किया था विभाजन का अध्ययन, यानी सर्वप्रथम अगर सेल डिवीज़न की बात करें जिसका अध्ययन किसने किया, तो वो वॉल्थर फ्लेमिंग ने किया था। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट कहता है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, तो वो हमारा जो कार्य करता है उत्सर्जन तंत्र ये कार्य करता है। इंसुलिन हार्मोन किसको नियंत्रित करता है, तो ये लैंगिक लक्षणों को वो नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है कि इस हार्मोन की कमी के कारण महिलाओं पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है, तो किससे हो जाती है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिससे क्या हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फेफड़े के बाहर वायु निकालने को कहते हैं, क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाहर की हवा जिसे हम फेफड़ों में खींचते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, तो कितने होती है, 21% होती है। वास्तविक श्वसन है ऑक्सीजन का लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना क्या है, वास्तविक श्वसन कहलाता है। अत्यधिक धूम्रपान करने से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो कैंसर की बीमारी होती है। मनुष्य के हृदय में रक्त क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों अलग अलग क्या होते हैं, बहते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो ये संयोजक ऊतक है जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और अगला पॉइंट कहता है ऑक्सीजन शरीर में पहुंचती है, तो किसके द्वारा पहुंचती है, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज के द्वारा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रक्त फेफड़ों में पहुंचता है, तो किससे, पल्मोनरी परिसंचरण द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त परिसंचरण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन है, हार्ट है यानी हृदय है। किस प्रकार की अस्थियां सघन अस्थि ऊतकों की बनी होती है, यानी चपटी जो अस्थियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, सघन अस्थियों में बनी होती हैं। कक्ष में अस्थियों की संख्या होती है, तो यहाँ पर कक्ष नहीं बल्कि वक्ष होगा। वक्ष में अस्थियों की संख्या होती हैं 25 यानी 25 होती हैं। रिब्स अस्थियाँ होती हैं वक्ष की, वक्ष को रिब्स भी बोलते हैं। ग्रीवा के सेरुकाएँ बनी होती हैं गर्दन के पीछे का भाग जो होती हैं ग्रीवा।
कशेरुकाएँ कहलाती हैं। पसलियों की संख्या 24 होती हैं। 1980 में भारत द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया उपग्रह जो है वो है रोहिणी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक होती हैं। आयोडीन आप सभी जानते हैं इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, तो 3 विधियां हैं ऊष्मा संचरण की। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ यानी द्रव्य, वह है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन दोनों उपस्थित होते हैं। और आज का अंतिम पॉइंट है, परमाणु का कौन सा भाग आवेश रहित होता है, तो वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेश रहित भाग होता है। उम्मीद करती हूँ साइंस का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने 150 क्वेश्चंस यानी 50 पॉइंट्स की बात की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं इन सारी वीडियोज़ की PDF को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।